बेटा क्वेश्चन नंबर 12 इससे रिलेटेड एग्जांपल नंबर 8 आपके पास सेम टू सेम ऐसी है, लेकिन एग्जांपल नंबर 8 में यहाँ पे b की बदले क्या है a, और साथ में इसका दूसरा पार्ट है आपके पास वो आएगा b स्क्वायर वाला। तो b स्क्वायर वाले पार्ट को जब सॉल्व करेंगे तो वहां पे आपके पास थोड़ा सा और चेंज है। जब हम इसको सॉल्व करते हैं सबसे पहले हमें एक डायग्राम बनानी पड़ेगी, दोनों के लिए सेम यूज होगी। एक वेक्टर ये जा रहा है, दूसरा वेक्टर ये, और तीसरा वेक्टर हम यहाँ से यूं ले जाते हैं। अगर इसको मैं वर्टेक्स कहता हूँ a, इसको क्या कह देते हैं b, और इसको c, तो इसके सामने वाली साइड को स्मॉल a से कर देंगे, इसको और इसको स्मॉल c। यहाँ पे थोड़ी सी मैं एक बात की एक्सप्लेन करता चलो बेटा। ये आपके पास टोटल एंगल है, ये आपके पास a, और अगर कंप्लीट जो लाइन होती है, अगर फुल लाइन ली जाए तो कितना बनता है? वो बनता है आपके पास 180। 180 किससे शो करते हैं हम? पाई से। पाई में से ये वाला हिस्सा तो हो गया एंगल a, ये वाला हिस्सा, ठीक है। जो ये बच जाएगा इसे हम क्या कहेंगे? पाई माइनस a, ठीक है। इसी तरह से इसका जो ये वाला हिस्सा होगा इसे हम क्या कहेंगे? पाई माइनस b, और इसका ये वाला जो हिस्सा है ये हम क्या कहेंगे? पाई माइनस c। क्योंकि मैंने कोशिश की एक ही डायग्राम बना के आपके पास सबके साथ पूरा जो तीनों के लिए इस्तेमाल की जा सके। सबसे पहले हम क्या करते हैं बेटा, इसके अंदर a प्लस b प्लस c तीनों वेक्टर का सम क्या बना? 0। क्योंकि यहां से वेक्टर ये गया, फिर उसके बाद यूं, और फिर आपके पास जो तीनों वेक्टर बने, तीनों वेक्टर का सम क्या हो गया? 0। जबकि हमें जो चाहिए वो क्या है? b को रहने दे, बाकी को उठा के उस तरफ ले जाओ। b माइनस c, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है? इसके बाद आपने ये करना है, दोबारा b के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लेना बोथ साइड, टेकिंग डॉट प्रोडक्ट विद b, ठीक है। बल्कि इसको स्मॉल b लिखता हूं, तो यहां आ जाएगा b डॉट b, इधर भी b डॉट माइनस a माइनस c, ये वेक्टर नोटेशन। जब इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे बेटा इसके साथ, तो ये क्या बन जाएगा? एक तो आ जाएगा माइनस बी ए, और इसके दरमियान बनने वाला एंगल b और a के दरमियान कौन सा एंगल बन रहा है? देखो b और a के दरमियान क्या एंगल बन रहा है? पाई माइनस c बन रहा है कि नहीं बन रहा? तो यहां पे आप क्या लिख देंगे? पाई माइनस c। और ये चीज याद रखने के लिए इधर क्या है? b a है, ठीक है ना। तो कौन सा वर्टेक्स मिस है? c। तो यहां क्या आ जाएगा? पाई माइनस c, ठीक है। जब इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा? माइनस बी सी, और इसके दरमियान जो बनने वाला एंगल है वो क्या बन जाएगा? पाई माइनस a। देखो आपके पास क्या था? b और c, ये b और ये c, इसके दरमियान बनने वाला एंगल क्या बन रहा है? पाई माइनस a। फार्मूला हमारे पास क्या होता है कि cos, यहां पे लिख देता हूं, उसके बाद आगे इसको प्रूव भी कर देते हैं। इसी के नीचे एक लाइन आएगी, पाई माइनस a या पाई माइनस c, पाई cos बोल के साथ लिखना पड़ेगा ना, cos पाई माइनस c सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव। तो इसका आंसर हमारे पास बेटा क्या आता है? इसका आंसर आता है माइनस cos c। क्या आंसर आ जाता है? माइनस cos c। इसी तरह इसका आंसर क्या आ जाएगा? माइनस cos a। अब यही बात थोड़ा सा आप समझिए, माइनस cos, बल्कि एक लाइन और लिख दूं, ये इसी पे ऐड कर दूं, क्योंकि माइनस वहां से आएगा और माइनस ये क्या हो जाएगा? प्लस। और प्लस की साइन आप ना भी लिखें तो आपके पास एक्सेप्टेबल है, cos आपके पास c। ये पॉइंट समझ आएगा नहीं आएगा? क्योंकि माइनस देखें इधर से फार्मूले का क्या है? माइनस, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा? b ये वैसे है, cos पाई माइनस c का आंसर क्या आया? cos c। लिख दिया, सही। इज इट क्लियर? यस सर। अगर नहीं क्लियर तो एक लाइन को ऐड कर देता हूं। इसी तरह से इसका क्या आएगा? माइनस cos a, एक लाइन ऐड कर दूं। अगर एक लाइन को ऐड करूं तो बेटा ये माइनस b है, और इसका जो रिजल्ट है माइनस cos c, यूं लिख दें आप, ठीक है। ये इक्वल साइन, इधर से ये माइनस bc, इसका जो रिजल्ट है cos आपके पास a। यहां ब्रैकेट लाजमी लगाएंगे, अगर ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, वो दो टर्म काउंट होंगी।
ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो इसको लिख सकते हैं हम बी ए कॉस सी, बी ए नहीं लिखा मैंने, और ये भी क्या हो जाएगा प्लस बी सी कॉस ए। इस तरफ क्या चल रहा है, अब हमें जो चाहिए रिजल्ट वो क्या है, बी सी कॉस ए प्लस ए कॉस सी। क्या चीज यहाँ पे एक्स्ट्रा है जिसको मुझे खत्म कर देना चाहिए, सर डिवाइड बाय बी। डिवाइड बाय बी, जब डिवाइड बाय बी करेंगे तो हमारा रिजल्ट हमें पूरा मिलता है कि नहीं मिलता, डिवाइड बाय बी। जब बी को डिवाइड करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, यहां पे क्या आ जाएगा बेटा, यहां आ जाएगा आपके पास b इज इक्वल टू, यहां b से क्या हो जाएगा b, क्या बच जाएगा a cos c, यहां आपके पास आ जाएगा a cos c प्लस यहां कैंसिल हो जाएगा b, तो क्या बचेगा c cos आपके पास a। ये तो मैंने रिजल्ट लिखा था, इसको इसमें काउंट ना करें, जो हमें रिजल्ट चाहिए तो वो मिला। इज दैट क्लियर। सेम इसी तरह से आपके पास बताया जो एग्जांपल दी गई है, एग्जांपल के अंदर यहाँ पे a लिखा हुआ है, तो उस वक्त आपने यहाँ पे किसको बाहर लेने देना है, a को। इसी का अगले पार्ट में उसने क्या किया, c को रखा है बाहर। जो भी आपके पास c होगा बाहर, तो c को यहाँ पे चला दें लेफ्ट हैंड साइड में, अगर a है तो a को लेफ्ट हैंड साइड में रहने दें। इसी तरह से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसी का दूसरा पार्ट, उसमें भी सेम डायग्राम यूज होती है, वो हमारे पास क्या दिया गया, बी स्क्वायर, जो पार्ट नंबर 3 है, उसके लिए भी सेम डायग्राम यूज करेंगे। बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca cos b। इसी का ये आपके पास थर्ड पार्ट है, सेम डायग्राम है। अब यहाँ पे बी स्क्वायर है, तो इधर भी पहली बात हम वही लिख देंगे कि a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0। सेम डायग्राम। यहां क्या है बेटा बाहर बी स्क्वायर, तो b को लेफ्ट हैंड साइड में रहने दें, बाकी उठा के ले जाए, माइनस a माइनस c। ये यहां तक स्टेप सेम है, ठीक। b का डॉट प्रोडक्ट लेंगे, तो b का डॉट प्रोडक्ट लेंगे, ये स्टेप भी सेम है कि b डॉट b और इधर b डॉट आपके पास माइनस a और माइनस c, यहां तक सेम है, इससे आगे चेंज है बेटा। b की वैल्यू यहां से क्या निकली है, माइनस a माइनस c। इसी इक्वेशन की वैल्यू को दोबारा यहां से उठा के पुट कर देते हैं यहां पे, तो माइनस a एंड माइनस c डॉट माइनस a एंड माइनस c, यही पॉइंट चेंज है। यहां मैंने क्या किया था, b का डायरेक्ट डॉट प्रोडक्ट लिया था अकॉर्डिंग टू डिमांड, लेकिन अभी मुझे b का डॉट प्रोडक्ट नहीं ले रहा, b की ये वाली वैल्यू माइनस a और माइनस c क्या किया, यहां पे इसकी जगह पुट कर दी, क्योंकि मुझे अब जो रिजल्ट में चाहिए b स्क्वायर चाहिए इस रिजल्ट को हासिल करने के लिए, ठीक है ना। जब इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो माइनस a आपके पास और माइनस c होल का स्क्वायर बनता है कि नहीं बनता। अगर माइनस की साइन बाहर कॉमन आएगा तो माइनस बाहर स्क्वायर कॉमन आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना। या इसको यूं भी लिख सकते हैं कि a प्लस c का स्क्वायर भी हम ले सकते हैं। अब इसका स्क्वायर को जब हम ओपन करेंगे तो क्या आएगा बेटा, a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ac। अब a और c के दरमियान डॉट प्रोडक्ट हो तो a और c के दरमियान डायग्राम में क्या बनेगा, क्या लिखेंगे, cos। जैसे यहां था, आप देखो यहां आपके पास b और a है, वो cos पाई माइनस c लिखा था, पाई माइनस b। अब इधर क्या लिखेंगे, a और c के दरमियान cos पाई माइनस b, cos पाई माइनस b। गुड, यहां तक बात आपको समझ आई कि नहीं आई, आगे मुझे जो रिजल्ट चाहिए वहां पे क्या लिखा हुआ है, b स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2a cos b। b स्क्वायर भी आ गया, a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, यहां मुझे क्या चाहिए, माइनस 2a cos b। कैसे ला सकता हूं सर, बाय यूजिंग दिस रिजल्ट। यस, इस रिजल्ट को यूज करते हो, cos पाई माइनस c किसके इक्वल है, माइनस cos c। तो cos पाई माइनस b किसके इक्वल होगा, माइनस cos b। माइनस cos b, जब माइनस cos b होगा तो यहां क्या हो जाएगी, साइन माइनस, और ये चीज आ जाएगी नहीं आ जाएगी, प्रूव हो गया।
यस सर। दोबारा बता देता हूं कि आपके पास इस रिजल्ट के साथ बाकी सब सेम है, ये चीज चेंज है। ये जो हमने अभी रिजल्ट यूज किया है cos पाई माइनस c किसके इक्वल होता है? माइनस cos c। तो cos पाई माइनस b किसके इक्वल होगा? माइनस cos b। तो माइनस cos b हम लगाएंगे, यहां cos b आ जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। वो रिजल्ट मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा? लास्ट लाइन मेरे पास लिखने की जगह नहीं है, तो आपके पास लास्ट लाइन में आप ये लिख दीजिए। ये आपके पास टोटल इसके 4 पार्ट यहां पे दिए गए क्वेश्चन नंबर 12 में, और 2 एग्जांपल दिए गए। एग्जांपल में क्या दिया गया है? एग्जांपल में यहां पे b की जगह क्या दिया हुआ है? a, और यहां पे क्या दिया हुआ है? a स्क्वायर। एग्जांपल नंबर 8। तो ये छोड़ के सबको और तो आपके पास इसके जो बाकी 2 पार्ट है उसमें यहां क्या दिया हुआ है? c, और यहां पे क्या दिया हुआ है? c स्क्वायर, जो इसका पार्ट नंबर 2 और 4 है। हो वाला की क्लियर? पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में ये लाजमी आ जाता रहता है, इसे आप राइट कर लें। बेटा क्वेश्चन नंबर 11, दैट इज आल्सो द वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ 7.3 एक्सरसाइज। इसमें दिया हुआ है cos अल्फा प्लस बीटा, वी हैव टू प्रूव दिस, और इसकी एग्जांपल में दिया हुआ है cos अल्फा माइनस बीटा। तो दोनों की डायग्राम में फर्क है, ठीक है? अल्फा प्लस बीटा की डायग्राम 7.4 से पहले दी गई है, और इसकी डायग्राम जो एग्जांपल में अल्फा माइनस बीटा की दी गई है। अब बेटा आपके पास हमने ये चीज प्रूव करनी है। सबसे पहले हमें ये कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे हमने cos का फार्मूला लगाना है या साइन का? वो देखते हुए हमें डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट को यूज करना पड़ेगा। अगर साइन का फार्मूला लगा रहा है तो क्रॉस प्रोडक्ट में साइन होता है, u डॉट क्रॉस v इक्वल टू u v sin थीटा। अगर cos आ रहा है तो आपके पास यहाँ पे cos है इस जगह, तो फिर हमें डॉट प्रोडक्ट लेना है। सबसे पहले ये एंगल अल्फा है, ठीक है, OA। तो बेटा जो इसके कोऑर्डिनेट बन जाएंगे ना, यहाँ पे आपके पास बन जाएगा cos अल्फा और sin अल्फा। y कोऑर्डिनेट को sin अल्फा कह देंगे और x कोऑर्डिनेट को क्या कह देंगे? cos अल्फा। इसी तरह से OB, यहां से एंगल आपके पास क्लॉकवाइज घुमाया है। सर पहले y लिखते हैं? नहीं, पहले x कोऑर्डिनेट होता है हमेशा। सर ऊपर रहा। नहीं, ये x कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट को हम शो करते हैं x कोऑर्डिनेट को cos से, क्योंकि आपने पढ़ा होगा फिजिक्स के अंदर f cos थीटा और f sin थीटा, जो आपके पास वेक्टर प्रोडक्ट होता है। तो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, ठीक है? यहां पे माइनस बीटा है, तो आपके पास क्या आ जाएगा? cos माइनस बीटा एंड sin माइनस बीटा, ये हमारे पास आ जाएंगे, ठीक? अब हमें जो चाहिए वो चाहिए OA। OA क्या होता है बेटा? OA के लिए हमें क्या करना होता है? पहले कोऑर्डिनेट के साथ i लगा, दूसरे के साथ क्या लगाते हैं? तो क्या आ जाएगा? cos अल्फा i sin अल्फा j। जब OB लेंगे इसके लिए क्या आ जाएगा? अब मैं यहां लिख रहा हूं cos बीटा i, क्योंकि आपको ये फार्मूला पता है, जो पहले बताया हुआ भी है कि cos माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। सही है? यस सर। उसकी वजह से माइनस खत्म हो गया, लेकिन जब sin माइनस थीटा लेते हैं ना बेटा, sin माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू माइनस sin थीटा के होता है। इसलिए जब sin का लिखेंगे तो वो क्या आ जाएगा? माइनस बाहर और आ जाएगा sin बीटा j। अब हमें क्या प्रूव करना है? अल्फा प्लस बीटा। बेटा ये एंटी क्लॉकवाइज एंगल बनता है कि नहीं बनता? यूं है ना? टोटल एंगल कितना बन जाएगा? 180। नहीं, 180 स्ट्रेट लाइन है। बीटा हाँ, अल्फा माइनस बीटा। अल्फा माइनस बीटा की डायरेक्शन तो ये, अभी मैं डायरेक्शन ऊपर लेके जा रहा हूं, तो अल्फा प्लस बीटा बन जाएगा, क्योंकि ये भी एंटी क्लॉकवाइज है और ये भी अब क्या हो गया है? क्योंकि अब हम यूं जा रहे हैं, यूं, तो एंटी क्लॉकवाइज हो गया ना, तो प्लस बीटा आ जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा आपके पास आ जाएगा। अब हमने क्या करना है बेटा? अब हमें लेना है, क्योंकि ये स्टार्ट कहां से ले रहा है? OB से ले रहा है ना, OB डॉट OA लेना है, OB डॉट OA। जब हम ये लेते हैं तो इसके रूल के तहत क्या बन जाएगा? इसका बनेगा कि OB की, बल्कि इस तरफ लिख देते हैं राइट साइड पे, OB की मैग्नीट्यूड, OA की मैग्नीट्यूड और इसके दरमियान बनने वाला एंगल, क्या एंगल बन रहा है? B से लेके A तक x अल्फा प्लस बीटा। यहां पे एक बात आपको स्टार्ट में करनी है कि OA एंड OB आर द यूनिट वेक्टर। अगर OA एंड OB आर द यूनिट वेक्टर हैं
तो स्टार्ट में क्या लेंगे तो ओ ए की मैग्नीट्यूड और ओ बी की मैग्नीट्यूड क्या बन जाएगी? यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होती है? 1। ठीक, तो यहां क्या आ जाएगा? 1, यहां भी आ जाएगा 1, यहां आ गया cos अल्फा प्लस बीटा। जबकि इधर हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, ओबी की वैल्यू क्या है बेटा? जो हमने ये लिखी हुई है cos बीटा I माइनस sin बीटा j sin बीटा j। इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो क्या आ जाएगा? तो ये 1 1 है, तो आपके पास मैं इसके पास यहां पर छोटा लिख देता हूं ताकि इसकी वैल्यू पुट कर सकूं। इसके लिए साथ क्या आ जाएगा? cos अल्फा I प्लस I। sin अल्फा बीटा अब देखिए जब डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो i कंपोनेंट किससे मल्टीप्लाई करते हैं? i से cos बीटा cos अल्फा क्या आ जाएगा? cos अल्फा cos बीटा एंड cos अल्फा माइनस sin बीटा एंड sin अल्फा इज इक्वल टू cos अल्फा प्लस बीटा। से रीअरेंज कर देंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा? ये cos अल्फा cos बीटा माइनस sin अल्फा sin बीटा इज इक्वल टू cos अल्फा प्लस बीटा। हमें क्या प्रूव करके देना था? ये चीज थी कि नहीं थी? सेम यही रिजल्ट आपके पास अगर वो कहे कि साइन के साथ, तो बाकी तो सब कुछ सेम रहेगा, ये डायग्राम भी सेम रहेगी, जहां तक वैल्यू सेम रहेगी, लेकिन यहां पे हम फिर क्या करेंगे? डॉट की वजह क्या लेंगे? क्रॉस प्रोडक्ट। अगर वो साइन का फार्मूला है ना, साइन अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा cos बीटा प्लस cos अल्फा साइन बीटा, तो उसके अंदर क्या होगा? 7.4 में दे रहा है, उसमें ये डायग्राम सेम रहेगी, ये कोऑर्डिनेट्स भी क्या रहेंगे? सेम। यहां पर भी ओ ए और ओ बी की वैल्यू क्या रहेगी? सेम। सिर्फ फर्क क्या होगा? यहां पे हमने क्या लिया है और वहां पे क्या लेना है? क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। और ये सेम एग्जांपल दी गई है 7.4 में। अल्फा प्लस बीटा की तरह क्या दी गई है? एग्जांपल और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच।